राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण और सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी व्रत में पूजा जो है वो करना चाहिए, इस वीडियो में आप सब देख पाएंगे। आपको किस प्रकार से पूजा करना है, कम सामान में सरल तरीके से पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो चौकी है वो लगा लेनी है, उसके ऊपर पीला अगर कपड़ा मिल जाता तो बिछा लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो लाल कपड़ा जो है वो इस प्रकार से बिछा के एक चौकी जो है वो तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति, तस्वीर, फोटो, विग्रह या आपके पास लड्डू गोपाल या जो शालिग्राम भगवान है जो भी है, उनको आप इस प्रकार से तिल का आसन देके विराजमान कर लीजिए। पोथी यानी कि पुस्तक है तो वो भी यहाँ पे रख लीजिए। और यहाँ पे प्रथम पूज्य हमारे गणपति भगवान होते हैं, तो थोड़ा सा जो तिल का आसन है वो दे के भगवान गणेश को जो है वो विराजमान कर लेना होता है। आज के दिन यानी कि एकादशी वाले दिन, चाहे वो निर्जला एकादशी हो या कोई भी 12 महीने में 24 जो एकादशी होती है, कोई भी एकादशी हो, चावल का प्रयोग नहीं करना है आपको। सफेद तिल का आसन जो है वो दिया जाता है। चावल पूर्णतया वर्जित बताए गए हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे आज के दिन एक जो घड़ा होता है वो मिट्टी का घड़ा दान किया जाता है। अगर मिट्टी का घड़ा आप दान नहीं कर सकते हैं तो आप पानी की बोतलें, शरबत दान कर सकते हैं। शरबत में आप कोशिश करिए कि नींबू वाला शरबत, चीनी वाला शरबत ही दान करें। आप बिल्कुल भी रूह अफ़ज़ा वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का केमिकल जो है वो पूजा पाठ में यूज नहीं करते हैं। हमें खुद नहीं पता होता है कि उन चीजों के अंदर क्या चीजें मिली हुई हैं और क्या नहीं, क्योंकि अभी आप देखते कोई भी मिठाई होती है, कोई भी रूह अफ़ज़ा वगैरह होता है, उसमें सब में चांदी वर्क इत्यादि लगा देते हैं जो कि पूजा में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप शरबत इत्यादि वितरित करना चाहते हैं तो नींबू पानी का जो शरबत है, जो चीनी और नींबू मिला के बनाया जाता है, बस वही शरबत जो है वो आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे घड़ा जो है वो रखा हुआ है। आप यहाँ पे छोटा या बड़ा घड़ा ले सकते हैं अगर आप दान कर रहे हैं। अगर नहीं दान कर रहे हैं घड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी की बोतलें दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने घड़ा लिया हुआ है। अगर आप घड़ा दान कर रहे हैं तो ही लें, अगर घड़ा जो है वो दान नहीं कर रहे हैं तो फिर पूजा में घड़ा जो है वो रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे मैं पूजा में घड़ा जो है वो ले रही हूँ, क्योंकि दान जो है वो निर्जला एकादशी में घड़ा का दान जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने घड़ा लिया है। घड़े के कंठ में मैंने मौली बांधी हुई है, स्वास्तिक बनाया है हल्दी से, पूरा कंठ तक इसमें जल भरा हुआ है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कोई भी ऋतु फल, यहाँ पे मैंने आम रखा है, आप खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जो भी आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चीजें जो है वो रख दी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दीप है वो प्रज्वलित करेंगे और हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत में पंखे का दान जो है वो भी किया जाता है, तो यहाँ पे आप पंखा जो है वो भी रख सकते हैं, क्योंकि पंखे का दान भी विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। तो ये जो पंखा है, ये पंखा जो है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से रख देंगे। ये देखिए, ये जो पंखा है ये भी मैंने इस प्रकार से रख दिया है। तो पंखा जो है वो आपको ये पंखा दान करना होता है। अगर आपके पास हाथ वाला ये पंखा जो है वो नहीं मिल रहा है तो आप ऊन से बना हुआ या खजूर से बना हुआ पंखा जो है वो भी दान कर सकते हैं। हाथ वाला पंखा दान किया जाता है। अब वो पंखा जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार का बांस का पंखा जो है वो दान करना है। जो भी पंखा मिल जाता है वो आपको दान करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पंखा जो है वो भी रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम भाव रूपी स्नान जो है वो भगवान को करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा जो है वो लिया, उसमें है जल और जल से ही हम सबका स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे एक पुष्प की मदद से इस प्रकार से हम अपने जो दीपक है उसको स्नान करवाएंगे। प्रथम पूज्य हमारे गणपति, उनको स्नान करवाएंगे। पुस्तक में जो भगवान बने उनको स्नान करवाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करवाएंगे और जो हमने अपना घड़ा लिया है, मटका लिया है, उसको भी स्नान जो है वो करवाएंगे। इस प्रकार से आपको स्नान जो है वो करवाने के बाद में जो वस्त्र हैं वो पहनाने होते हैं। तो अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप जो वस्त्र हैं, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति तस्वीर ली है उस पे उड़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस प्रकार का मौली या कलावा जो है वो भी
पहना सकते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान श्री गणपति भगवान को इस प्रकार से मौली जो है वो वस्त्र के रूप में हम पहनाएंगे, और जो हमारा दीपक है, दीपक को भी हम वस्त्र की भावना से ये जो कलावा है, जो मौली है, वो चढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, जो हमने पुष्प लिए हैं, जो मान लीजिए पुष्प है वो हम लेंगे, तो यहाँ पे हमने दीपक को जो पुष्प है वो रखा हुआ है, गणपति भगवान को जो पुष्प है वो रखा हुआ है, ये हमारी पोथी, भगवान श्री हरि विष्णु, सबको मैं यहाँ पे इस प्रकार से जो पुष्प है वो समर्पित करूंगी, इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे सबको जो पुष्प है वो समर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर भगवान गणेश जी जो आपने रखे हुए हैं, गणपति भगवान प्रथम पूज्य हमारे, उनको अगर दुर्वा मिल जाती है, दुर्वा घास, तो आप जरूर समर्पित करें। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने दुर्वा घास जो है वो समर्पित कर दी है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो जनेऊ है वो समर्पित करेंगे। भगवान को जो जनेऊ है वो जरूर चढ़ाएं अगर मिल जाता है तो इस प्रकार से हमने जो जनेऊ है वो चढ़ा दिया है। अब हम जो मौसमी जो ऋतु फल हैं वो हम चढ़ाएंगे। तो ऋतु फल के रूप में जो भी आपको मिल जाता है वो आप जरूर चढ़ाएं। अगर आपको आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर आंवला मिल जाता है तो आंवला जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो जो भी आम, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा या कच्ची कैरी जो भी मिलता है वो आपको जो फल के रूप में है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फल के रूप में इस प्रकार से आम और कच्ची कैरी जो है वो चढ़ा दी हुई है। हम क्या करेंगे, अब भगवान श्री हरि विष्णु के लिए और भगवान गणपति के लिए जो भोग है वो हमें समर्पित करना होगा। तो भगवान गणपति को हम बिना जो तुलसी दल है उसका भोग समर्पित करेंगे, और भगवान श्री हरि विष्णु को हम तुलसी दल वाला भोग समर्पित करेंगे। तो गणपति भगवान के लिए मैंने यहाँ पे पंचमेवा लिया है। आप यहाँ पे लड्डू ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, या जो भी आपके घर में है वो आप ले सकते हैं। पंचमेवा जो है वो मैंने यहाँ पे समर्पित कर दी है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु के लिए मैंने यहाँ पे जो लड्डू है वो समर्पित कर दिए हैं। इस प्रकार से तुलसी दल वाला जो प्रसाद है वो गणपति भगवान को नहीं लगता है, इसलिए ये जो प्रसाद है ये हम तुलसी दल वाला ये भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार से समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो भोग प्रसाद है वो हमने ये ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो भोग है उसके बाद जो जल है वो चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल जो है वो ले लिया है। इसके साथ ही साथ जो हमने तिलक है वो करना है। तो यहाँ पे जो चंदन है, चंदन का तिलक जो है वो हम अपने दीप को करेंगे इस प्रकार से, और गणपति भगवान को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सबको जो हम तिलक है वो चंदन से करेंगे। सफेद चंदन, पीला चंदन जो भी मिल जाता है उन सब से आपको जो तिलक है वो जरूर करना चाहिए इस प्रकार से। और जो भी माताएं हैं उनको हम जो कुमकुम का तिलक है इस प्रकार से, वो हम कुमकुम का तिलक जो है वो माता रानी को करेंगे इस प्रकार से, जैसे हमारी पुस्तक में जो है वो बने हुए हैं। तो तिलक जो है वो अब हमने कर दिया है। अब देखिए हम भगवान को इत्र जो है वो समर्पित करेंगे। तो इत्र जो है वो आप किसी भी रुई में लेके और भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आप पुष्प में जो है वो लेके समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो हाथ में इस प्रकार से लेके और इस प्रकार से भगवान के चरणों में जो हम इत्र है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से। तो इत्र जो है वो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इत्र जो है वो गर्मियों में खुशबू प्रदान करता है, ठंडक का जो एहसास है वो करवाता है। तो इत्र जो है वो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। इत्र जो है वो चढ़ाने के बाद में अब जो भी दक्षिणा है वो आपको जरूर चढ़ानी है। तो जो दक्षिणा है वो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो आप चढ़ा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी परिधान, जैसे मान लीजिए अंगोछा हो गया, ब्लाउज हो गया, या जो तौलिया है वो अगर आप मान लीजिए दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं दान पुण्य कर रहे हैं तो जो भी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो आपको जरूर दान में देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दक्षिणा जो है वो कुछ चढ़ा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा हवन जो है वो करेंगे। हवन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का कुंडा जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पे आप तांबे का कुंडा या जो भी हवन आपके पास करने के लिए कोई पात्र है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो उपला है वो जलाया हुआ है और इसी के ऊपर जो हवन है वो हम करेंगे। तो उपले के ऊपर ही आपको क्या करना है, घी की और हवन सामग्री की आहुतियाँ देनी होती हैं, और जो भी भोग प्रसाद आप लगाते हैं उनकी आहुतियाँ जो है वो देनी होती हैं। तो इस प्रकार से आप 3, 5, 7 आहुतियाँ जो है वो दे सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले आप घी की आहुतियाँ जो है वो दें। 3, 5, 7 जो घी की आहुतियाँ हैं वो दी जाती हैं। और उसके बाद जो भी आपने हवन सामग्री ली है या जो भी आपने प्रसाद लिया, यहाँ पे मैंने सारी आहुतियाँ जो है वो डाल दी हैं। जो आग है वो है तो लेकिन बहुत अच्छे से जल नहीं रही है, तो अब हमें क्या करना है, कपूर जो है वो डाल के अब जो हम आग है वो अपनी अच्छे से प्रज्वलित कर देंगे, ताकि जो भी हमने घी और हवन सामग्री डाली है वो अच्छे से जो है वो हवन में प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने कपूर जो है वो अच्छे से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसमें अग्नि है वो प्रज्वलित करेंगे इस प्रकार से, ताकि ये जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से हवन में जलने लगे। तो ये देखिए हवन में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से जल रही हैं। अब जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया है वो सारी चीज़ें जो है वो हम हवन में डालेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने भगवान गणपति को चढ़ाया है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया है, इन सब का जो आहुति है, जो भगवान का प्रसाद है, वो हम इस प्रकार से अगर हवन में डालते हैं तो भगवान के समक्ष सारी चीजें जो है वो भोग के रूप में पहुंच जाती हैं। इसलिए हमें हवन जो है वो जरूर करना चाहिए। तो छोटा सा ही हवन करें, लेकिन हवन जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। अब इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है, अब हम करेंगे आरती। और कथा का वीडियो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, यहीं पे आप हाथ में पुष्प और जो थोड़ा सा तिल है वो लेके कथा सुन सकते हैं और उसके बाद आरती जो है वो कर सकते हैं। तो कथा मैंने अलग डाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने कथा जो है वो अलग से डाली है। आप उस पे कथा जो है वो सुन सकते हैं। अब आइए हम जो आरती है वो कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे आरती जो है वो भगवान की इस प्रकार से आरती कर लेंगे और पूजा में रही जो भी गलतियां हैं उनकी माफी मांगेंगे और भगवान हमारा निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करें, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, बच्चों के ऊपर भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें, परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, सब खुश रहें और हम भी खुश रहें। भगवान से इस प्रकार का निवेदन जो है वो जरूर कीजिए और अपनी पूजा को जो विराम है वो जरूर दीजिए। लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको आचमन करना होता है। तो आचमन के लिए आपको हाथ में जल लेना होता है इस प्रकार से और संपूर्ण पूजा को इस प्रकार से वार के 3 बार जो जल है वो डाला जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी व्रत जो पूजन विधि है वो करना है। उम्मीद करती हूं कि समस्त जानकारी, समस्त पूजा विधि आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।